अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 105 एंड दिस इज अबाउट DsP3 और sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। DsP3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का वो टाइप है जहां पर 1d 1s और 3p ऑर्बिटल्स जो है ये कंबाइन होते हैं, मिक्स होते हैं और इसी के रिजल्ट में हमें 5DsP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो मिल जाते हैं। इसी किस्म के हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं DsP3 और sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। एनर्जी लेवल डायग्राम की तरफ आते हैं DsP3 और sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन की तरफ। ये DsP3 हाइब्रिडाइजेशन का एनर्जी लेवल डायग्राम है कि जहां पर 5DsP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो बन जाते हैं, लेकिन किस तरीके से बनते हैं ये सीखते हैं इसी लेवल डायग्राम की मदद से। ये d ऑर्बिटल्स हैं, इनर d ऑर्बिटल्स है, मतलब 3D ये हो सकता है। अब अगर ये 3D ऑर्बिटल्स है या 3D सबशेल है तो इसका एनर्जी जो है वो कम होगा। इसके बाद आता है 4s सबशेल और फिर 4p आता है। एनर्जी लेवल डायग्राम इसका कुछ इस तरह बनता है। d ऑर्बिटल्स है, ये 4s है और ये 4p है। इन तमाम ऑर्बिटल्स में से 1d ऑर्बिटल 1s और 3p ऑर्बिटल्स मैक्स होके यानी मतलब कंबाइन होते हैं, मैक्स होते हैं और इसी मैक्सिंग के रिजल्ट में 5DsP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। ये हर एक जो है ये DsP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं इसी मिक्सिंग से। और जो बाकी रहते हैं यानी मतलब यहां पर 4d ऑर्बिटल्स जो है ये बाकी रहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इसमें नहीं होता है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स रह जाते हैं d सबशेल में। अब यहां पर कंफ्यूजन ये है कि जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा ज्योमेट्री देगा, यहां पर कौन सा एंगल जो है वो बनेगा। तो ये लाजमी भी है हाइब्रिडाइजेशन के साथ, ये बिल्कुल कनेक्टेड टॉपिक्स हैं या कनेक्टेड पॉइंट्स हैं कि इसको हम जरूरी एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर मसला जो है वो d सबशेल में या d ऑर्बिटल्स में आता है और वो मसला ये है कि कौन सा d ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है। इनर d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है या आउटर d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है। अगर इनर d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है तो वो d ऑर्बिटल्स में से कौन सा ऑर्बिटल होगा, और अगर आउटर d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है तो वो आउटर d ऑर्बिटल इन d ऑर्बिटल्स में से 5 ऑर्बिटल्स में से कौन सा ऑर्बिटल होगा। तो ये मसला है और इसी वजह से यहां पर ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो सकता है। अगर इनर d यूज होता है तो ये एक तरह का ज्योमेट्री देगा और अगर आउटर d ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है तो फिर दूसरी किस्म का ज्योमेट्री जो है वो देगा। अब यहां पर आते हैं, इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं कि कहां पर कौन सा ऑर्बिटल जो है वो यूज होगा, इनर ऑर्बिटल कब यूज होगा, आउटर d ऑर्बिटल जो है वो कब यूज होगा। और ये भी आपने याद रखना है कि अगर इनर d ऑर्बिटल यूज होता है तो फिर हम उस हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर आउटर d ऑर्बिटल यूज होता है तो फिर उसी कंडीशन में हम हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। अब इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए दो किस्म के कंडीशंस आ जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है, इफ लिगेंड इज वीक फील्ड then dx square minus y square is used and gives square planar pyramidal geometry। तो वीक फील्ड लिगेंड की सूरत में जो ऑर्बिटल d का यूज होगा वो dx square minus y square यूज होगा और ये आउटर d होगा, लाजमी याद रखना है। और इसी सूरत में जो ज्योमेट्री बनेगा वो बनेगा स्क्वायर प्लेनर पैरामिडल ज्योमेट्री, इसको हम शॉर्टकट कहते हैं SP
P square planar pyramidal geometry. Second condition ये है, if ligand is strong field ligand, then dz square orbital will be used and gives trigonal bipyramidal geometry. अब इसी कंडीशन में ये भी क्लियर हो गया कि अगर कॉम्प्लेक्स में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लीगेंड यूज हुआ है वो लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, तो इसी सूरत में फिर जो डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगा वो dz स्क्वायर होगा, और इसी ही सूरत में जो ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स का होगा या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होगा वो होगा ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। इसको हम शॉर्टकट कहते हैं TBP, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री। और यहां पर जो dz स्क्वायर यूज होगा डी सबशेल का वो इनर dz स्क्वायर होगा, मतलब इनर सबशेल होगा, इनर सबशेल होगा, इनर डी सबशेल होगा, इनर dz स्क्वायर होगा। तो मेरे ख्याल में अब ये कंफ्यूजन खत्म हुआ होगा, क्योंकि दो कंडीशंस हमारे पास आ गए। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ज्योमेट्री जो बनेगा वो स्क्वायर प्लेनर पैरामिडल ज्योमेट्री होगा, और इसी में आउटर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल यूज होगा हाइब्रिडाइजेशन में। सेकंड कंडीशन ये आया कि अगर कॉम्प्लेक्स में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की सूरत में इनर dz स्क्वायर ऑर्बिटल यूज होगा, और इसी सूरत में जो ज्योमेट्री देगा वो ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री TBP। अब एग्जाम्पल से आपको सही तरीके से क्लियर होगा कि कहां पर कौन सा ज्योमेट्री जो है वो बनता है। एग्जाम्पल 1 है, ये कंडीशन नंबर 1 से रिलेटेड है, और इसका एग्जाम्पल है SbF5 होल 0। यहां पर जो स्फीयर का चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का वो 0 है, और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का यानी मतलब Sb का जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आएगा वो आएगा +5। ये किस तरह आता है, ये कुछ इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। SbF5 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज 0 है, Sb अपनी जगह पर, F के ऊपर जो है F टोटल 5 है, 5 लीगेंड्स हैं, और हर एक फ्लोराइड पे -1 चार्ज होता है, ये 0 आएगा। Sb प्लस माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 0, Sb इक्वल टू +5। तो ये आएगा, इसी तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। Sb का जो एटॉमिक नंबर है वो है 51, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इस तरह बनता है 5s2 5p3 5d0। ठीक है जी, ये तो न्यूट्रल कंडीशन में है कि यहां पर ये एटॉमिक फॉर्म में है और यहां पर किसी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हुआ है, यानी मतलब न इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है न इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। तो इसी कंडीशन में मतलब न्यूट्रल कंडीशन में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कुछ इस तरह आएगा। अब यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Sb का वो +5 है, तो Sb +5 की कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह बनेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 5s0 5p0 और 5d0। अब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, ये हो गया 5s0, ये हो गया 5p0 3 ऑर्बिटल्स है, और ये हो गए 5d0 5d ऑर्बिट सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स है। इसी सूरत में ये एग्जांपल नंबर 1 है, और इसी सूरत में ये वीक फील्ड लीगेंड है। F जो है फ्लोराइड यानी मतलब फ्लोरो लीगेंड्स जो है ये वीक फील्ड लीगेंड्स होते हैं। तो वीक फील्ड लीगेंड की सूरत में आउटर डी ऑर्बिटल जो है वो यूज होता है, और वो होगा dx² - y²। ये आउटर डी ऑर्बिटल है, इसके साथ कॉम्बिनेशन में आता है, यानी मतलब ये मिक्स होते हैं, और इसी मिक्सिंग के बाद 5sp3d सॉरी ये हो गए 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, और यहां पर जो लीगेंड्स हैं वो है फ्लोराइड्स। तो ये हर एक ऑर्बिटल जो है ये तमाम के तमाम खाली ऑर्बिटल्स है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद नहीं है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लीगेंड ट्रांसफर करेगा हर एक ऑर्बिटल में। तो यहां पर आएगा एक फ्लोराइड,
दूसरा यहां पर आएगा, तीसरा यहां पर आएगा, चौथा यहां पर आएगा और पांचवा यहां पर आएगा। अब ये हो गया sb56 का हाइब्रिडाइजेशन, sbf50 का हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया। इसके बाद आता है ज्योमेट्री ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहां पर मैंने आपको बताया, डायरेक्ट भी आप मालूम कर सकते हैं कि यहां पर वीक फील्ड लिगेंड है तो इसका ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल बनेगा, SPP बनेगा। और यहां पर जो एंगल है, हर दो ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और यहां पर टोटल लिगेंड्स जो आएंगे वो आएंगे 5 लिगेंड्स। ठीक है जी, ये सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल का, यानी मतलब इस कॉम्प्लेक्स का, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सिंपल ज्योमेट्री ये है। और ये हो गया इसका सही ज्योमेट्री, मतलब जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये मेटल है Sb, इसके साथ जो है 4 लिगेंड्स जो है ये प्लेन में आएंगे, 4 लिगेंड्स, और इससे जो ज्योमेट्री बनेगा वो स्क्वायर प्लेनर बनेगा। लेकिन यहां पर जब ये 5th वन ऑर्बिटल आता है, ये 5th वन ऑर्बिटल जो है ये प्लेन में नहीं होता है, ये अबव एक्सिस हो सकता है या बिलो द एक्सिस हो सकता है। और इसी सूरत में जो ज्योमेट्री बनेगा इसको हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर प्लेनर ये प्लेन में है, 4 ऑर्बिटल्स जो है ये प्लेन में आएंगे, तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। और पिरामिडल इसी 5th वन ऑर्बिटल्स की वजह से जो ज्योमेट्री यहां पर बनेगा वो पिरामिडल बनेगा। तो टोटल ज्योमेट्री यहां पर बनेगा स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। और हर दो ऑर्बिटल्स के दरमियान, यानी मतलब यहां पर एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, यहां पर एंगल 90, यहां पर 90, यहां पर 90। और ये जो 5th वन ऑर्बिटल आएगा ये अबव द एक्सिस आएगा या बिलो द एक्सिस आएगा, और दोनों कंडीशन में 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनेगा। स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल ज्योमेट्री जो है वो इस तरह बन सकता है कि ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है जी, और यहां पर ये सेंटर में, इस सेंटर में मेटल एटम है, एक ऑर्बिटल जो है ये हो गया, ये मतलब यहां पर लिगेंड आएगा, इस पोजीशन से लिगेंड आएगा, इस पोजीशन से लिगेंड आएगा, इस पोजीशन से लिगेंड आएगा। तो 4 लिगेंड्स जो है ये हो गए, फर्स्ट वन ये, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, और ये सेंटर में क्या है, मेटल है। ठीक है जी, अब ये जो 5th वन ऑर्बिटल है ये कुछ इस तरह आएगा, यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, यहां पर 90, यहां पर 90, यहां पर 90, यहां पर 90, सारे जो है मतलब ये 4 जो ऑर्बिटल्स है इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर जब 5th वन ऑर्बिटल आता है ये कुछ इस तरह आएगा, अबव द एक्सिस, अबव द प्लेन, ये प्लेन हो गया। ठीक है जी, ये 4 ऑर्बिटल्स जो है ये प्लेन में आ गए, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन गया। ठीक है जी, लेकिन 5th वन ऑर्बिटल जो है ये अबव द प्लेन आएगा, यहां पर भी जो एंगल बनेगा इसके साथ वो 90 डिग्री का होगा। और अगर ये बिलो द प्लेन आता है, मतलब इस तरह का आता है, तो फिर भी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और इसी सूरत में, दोनों की सूरत में, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, दोनों सूरत में जो ज्योमेट्री बनेगा इसको हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल ज्योमेट्री। दूसरा जो कंडीशन है वो इसी एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मौजूद होते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो टोटल ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चेंज कर देता है। यहां पर आयरन है FeCO5 स्पेयर के ऊपर जो है वो चार्ज 0 है। यहां पर जो कार्बोनाइल लिगेंड है इसके ऊपर जो है चार्ज नहीं होता है, तो इसके ऊपर चार्ज नहीं है, लिहाजा आयरन के ऊपर मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर जो चार्ज है वो मेटल के ऊपर ही होगा, वही का वही चार्ज आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन यहां पर 0 है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह बनेगा 3d6 4s2 4p0। और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है, तो Fe0 की स्टेट में भी यही का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आएगा 3d6 4s2 4p0। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को, इनर इलेक्ट्रॉन जो इनर डी ऑर्बिटल है उसमें जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स है और वो अनपेयर्ड है, उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पुश कर देते हैं पेयरिंग में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर अप हो जाते हैं,
ठीक है जी, पेयरिंग होता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से। तो फिर इनर डी ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल जो है, या दो भी हो सकते हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल जो है वो खाली रह जाता है और वो ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है। और उसी सूरत में जो ज्योमेट्री हमारा बनेगा वो ट्राइगोनल बाई पैरामीटर ज्योमेट्री होगा। सिंपली हम इसे कहते हैं टीबीपी। टीबीपी ज्योमेट्री बनेगा उसी सूरत में जब कॉम्प्लेक्स में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है। ठीक है जी। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Fe0 का, 3d6 है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये एक कंप्लीटली फिल्ड है और ये 4 जो है ये हाफ फिल्ड है। 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। और 4p में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये खाली है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या काम करता है, यहीं पर जो है आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं अंदर की तरफ, मतलब ये पेयर अप होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें भी ये बात भी आपने याद रखना है कि इसमें जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी पुश कर देते हैं डी सब शेल के ऑर्बिटल्स में से, और वो तमाम के तमाम ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये यहां पर आते हैं, ये तो कंप्लीटली फिल्ड है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है, ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड हो गया। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिटल में मौजूद है ये भी इसी डी ऑर्बिटल में आते हैं, और ये ऑर्बिटल जो हमारा चौथा ऑर्बिटल है वो भी कंप्लीटली फिल्ड हो गया। अब यहां पर 4 ऑर्बिटल्स जो है डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स में से 4 ऑर्बिटल्स वो तो कंप्लीटली फिल्ड हो गए। ठीक है जी। और यहां पर जो हमारा ऑर्बिटल चाहिए हमें, वो बिल्कुल ऐसा ऑर्बिटल चाहिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद ना हो, मतलब बिल्कुल खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो यहां पर ये ऑर्बिटल, ये 4 ऑर्बिटल्स जो है ये तो अब हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले सकता है क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है। और हमें जो ऑर्बिटल चाहिए वो बिल्कुल खाली ऑर्बिटल चाहिए, अनफिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। यहां पर ये ऑर्बिटल रह गया, और ये जो ऑर्बिटल यहां पर रहता है ये रहता है dz स्क्वायर ऑर्बिटल। ठीक है जी। ये 4s ऑर्बिटल हो गया। यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहीं पर आ गए हैं, और ये जो है ये तो खाली है, 3p हो गए। ये 5 ऑर्बिटल्स अब हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है, और इससे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो कुल मिला के 5 ऑर्बिटल्स बनते हैं। और यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो dsp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। dsp3 इसी वजह से कि यहां पर इनर डी ऑर्बिटल जो है वो यूज हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में, इसी वजह से हम यहां पर इस तरह लिखते हैं dsp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। तो यहां पर 5 की 5 dsp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, और टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। और यहां पर जो अनफिल्ड ऑर्बिटल चाहिए हमें वो भी 5 चाहिए, क्योंकि लिगेंड्स का तादाद जो है वो भी यहां पर 5 है। dsp3 की कंडीशन में जो ज्योमेट्री बनेगा वो बनेगा ट्राइगोनल बाई पैरामिडल TBP ज्योमेट्री बनेगा। और यहां पर एंगल्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट होंगे SPP से, स्क्वायर प्लेनर पैरामिडल्स। यहां पर 3 एंगल्स जो है, 3 एंगल्स वो 120 डिग्री के होंगे, और 2 एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होंगे। इस तरह का सिंपल ज्योमेट्री बनेगा यहां पर कि ये हो गया हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, ये तीनों जो है ये प्लेन में आते हैं। ठीक है जी। और इसी वजह से इसे हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है जी। ये यहां पर ट्राइगोनल, ये प्लेनर आ गया। प्लेन में ये जो ऑर्बिटल्स है 3 ऑर्बिटल्स ये प्लेन में आते हैं। ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री यहां पर बनता है, ट्राइगोनल ज्योमेट्री। ठीक है जी। और अब जब 2 ऑर्बिटल्स हमारे पास रहते हैं, वो एक ऑर्बिटल अबव द प्लेन आता है और दूसरा ऑर्बिटल जो है वो बिलो द प्लेन आता है। ठीक है जी। तो ये सिंपल ज्योमेट्री है। यहां पर इन तीनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान 120 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के दरमियान भी 120 डिग्री का, और यहां पर भी इन दोनों के दरमियान 120 डिग्री का एंगल है। लेकिन जो बाकी रहते हैं 2 ऑर्बिटल्स हमारे पास, एक अबव द प्लेन है, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये जो बिलो द प्लेन है यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल
बनेगा। FeCO होल 5 का जो ज्योमेट्री यहां पर बनता है, ये बनता है ट्राइगोनल बायपैरामिडल ज्योमेट्री, और ये इस तरह का बनेगा। ये सेंट्रल मेटल एटम है आयरन, और साथ में 5 लीगेंड्स जो है वो इसके साथ अटैच है। 3 लीगेंड्स जो है वो प्लेन में आते हैं, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और 2 लीगेंड्स जो है ये एक आएगा अबव द प्लेन और दूसरा आएगा बिलो द प्लेन। तो ये दोनों अबव एंड बिलो द प्लेन आ गए, और ये तीनों जो है ये प्लेन में आ गए। तो यहाँ पर जो इसी किस्म की ज्योमेट्री को हम कहते हैं ट्राइगोनल बायपैरामिडल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल बायपैरामिडल ज्योमेट्री जो है वो इस तरह से बनता है कि ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है जी, और इससे मैं ट्राइगोनल बायपैरामिडल ज्योमेट्री जो है वो बनाता। अब यहां पर आप देख लीजिए, ये मेरे पास हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है जी। ये ट्राइगोनल, यहां पर 3 कॉर्नर्स है, ट्राइगोनल हो गया, ठीक है जी। ये फर्स्ट यहां पर जो है ये सेंट्रल मेटल एटम है यहां पर, ठीक है जी। यहां पर सेंट्रल मेटल एटम आ गया, मैं पॉइंट आउट करता हूं, ये सेंट्रल मेटल एटम आ गया, ठीक है जी। अब यहां पर एक लीगेंड यहां से आ गया, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिटल या फर्स्ट लीगेंड, ये हो गया सेकंड लीगेंड, और ये हो गया थर्ड लीगेंड। ये 3 लीगेंड्स जो है या 3 ऑर्बिटल्स जो है ये इसी कॉर्नर्स पे आएंगे, ठीक है जी, प्लेन, बिल्कुल प्लेन में। और यहां पर जो एंगल बनेगा हर 2 ऑर्बिटल्स में से, वो बनेगा 120 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर में या ट्राइगोनल ज्योमेट्री में जो एंगल बनता है वो बनता है 120 डिग्री का। अब जो 2 ऑर्बिटल्स या 2 लीगेंड्स बचते हैं, एक आएगा अबव द प्लेन, ठीक है जी, इस तरह आएगा, और दूसरा आएगा कुछ इस तरह, ठीक है जी। एक बिलो द प्लेन, ये हो गया बिलो द प्लेन, और ये हो गया बिलो द प्लेन, और ये अबव द प्लेन, ठीक है जी। जो अबव द प्लेन है, इसका इस प्लेन के साथ जो एंगल बनता है वो भी 90 डिग्री का होगा, और यहां पर बिलो द प्लेन का जो लीगेंड है या ऑर्बिटल है, यहां पर भी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये TBP ज्योमेट्री है।